हेलो दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विकास तिवारी। आज मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं और इसको कैसे पढ़ते हैं, इस चीज़ को सिखाऊंगा। देखो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये इससे ट्रांसलेशन आपको सीखने ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मर्चेंट एंड द डोंकी। एक मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, ऐसा व्यापारी जो एक ही प्रकार का काम करता है। ओके। एंड द डोंकी, डोंकी मतलब गधा। तो ये एक मर्चेंट और एक डोंकी के बारे में है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, एक सुंदर, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके हम इसके पूरे वर्ड को समझेंगे। वन ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत ऋतु, और मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। अब पूरा पढ़ के देखते हैं। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, इसका मतलब एक बहुत सुंदर या सुंदर वसंत की सुबह, है ना। वसंत की जो सुबह है उसके बारे में बात की जा रही है। एक दिन की बात है। अ मर्चेंट, एक व्यापारी, लोडेड हिज डोंकी, हिज डोंकी मतलब उसके जो गधा है उसके ऊपर उसने लोड किया है, लोडेड, है ना, लोड किया है। क्या करा लोड? विथ बेग्स ऑफ साल्ट, बेग्स ऑफ साल्ट, ठीक है, मतलब नमक, साल्ट का मतलब होता है नमक। तो बेग्स, जो साल्ट की जो बेग्स हैं उसने वो डंकी के ऊपर लोड कर लिए। ठीक है, अब आगे है। टू गो टू मार्केट टू सेल, टू गो टू मतलब कहाँ जाने के लिए? मार्केट। और मार्केट में क्या करेगा? वो सेल करेगा। तो उसने बैग को, जो नमक के बैग हैं उनको गधे के ऊपर लोड कर दिया है ताकि वो उसको सेल कर सके बाजार में जाकर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द मर्चेंट एंड हिज डंकी, ओके, वह व्यापारी और उसका गधा वर वॉकिंग अलोंग टुगेदर, क्या कर रहे थे? वो साथ साथ चल रहे थे। अलोंग मतलब एक साथ, है ना। और ये टुगेदर का मतलब भी एक साथ ही होता है। अलोंग टुगेदर का मतलब हो गया कि एक के साथ, एक साइड एक चल रहा था और दूसरी साइड दूसरा चल रहा था। ओके, क्या कर रहे थे? वो चल रहे थे। वॉकिंग मतलब चलना। अब आगे बढ़ते हैं। दे वर हैड नॉट वॉक्ड फार, ओके, दे मतलब वे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे थे? ज्यादा दूर नहीं गए। वॉक्ड फार मतलब, फार मतलब होता है दूर, वॉक्ड मतलब चले, चल चुके हो। ये जो वॉकिंग लिखा हुआ है ना, मतलब चल रहे थे, अब ये वाल चल चुके तो वॉक्ड, है ना। तो दे हैड नॉट वॉक्ड फार मतलब वे ज्यादा दूर नहीं गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन दे रीच्ड द रिवर, ओके, दे रीच्ड मतलब होता है पहुंचना। ओके, तो ये कहाँ पहुंच गए? रिवर, रिवर मतलब नदी। जब वो नदी के वहां पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। एज द रिवर बैंक, एज द रिवर बैंक, एज मतलब जैसे ही, ओके, एज द रिवर बैंक वॉज वेरी स्लिपरी। रिवर बैंक दोस्तों, रिवर का मतलब होता है नदी और रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। ओके, तो कहाँ पहुंचे थे? वो नदी के किनारे पे, है ना। वाज वेरी स्लिपरी, तो नदी का जो किनारा था, रिवर बैंक, क्या था वो? वेरी स्लिपरी। स्लिपरी का मतलब होता है फिसलने वाला, फिसलने जैसी जगह होगी जो नदी का किनारा है। तो डोंकी स्लिप एंड फेल इनटू द रिवर, तो डोंकी क्या है? उसमें स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। एंड फेल इनटू द रिवर, फेल मतलब गिर जाता है। कहाँ गिर जाता है? इनटू द रिवर, नदी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द साल्ट फ्रॉम द बैग्स, जो नमक जो उसके बैग्स में था, मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना, पिघल गया, है ना, इन द वाटर। तो जो नमक था उसके बैग में वो पानी में मेल्ट हो गया, यानी पिघल गया, क्योंकि वो पानी में गिरा है तो उसका जो नमक है वो पानी में घुल गया, ये लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं। वेन द डोंकी गोट अप, वेन, है ना, जब गधा उठा, गोट अप मतलब उठा। इट नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया, क्या किया? द बैग्स लोडेड ऑन इट्स बैक, द बैग्स लोडेड मतलब जो वो बैग जो लोडेड थे उसके जो पीठ पर बंधे हुए थे, पीठ पर, बैक मतलब उसकी पीठ पर, है ना, उसके ऊपर बंधे हुए थे पीठ पे, उसकी पीठ पर। हैड बिकम लाइटर, हैड बिकम लाइटर मतलब, लाइटर का मतलब होता है कम। ओके, धीरे धीरे कम हो गए वो। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू, मर्चेंट के पास अब कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, कि वो क्या करे अब, एक्सेप्ट टू रिटर्न होम। ओके, तो उसने क्या किया कि दोबारा पुनः वापस जाने का, घर जाने का सोचा। चला, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके, किसके, कि वो घर जाए। ठीक है। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, नेक्स्ट मतलब अगला, द नेक्स्ट डे अगले दिन। द मर्चेंट अगेन लोडेड हिज डोंकी, मर्चेंट ने क्या करा? अगेन, अगेन मतलब पुनः, दोबारा। ओके, लोडेड, फिर से क्या करा उसने? लोडेड हिज डोंकी, उसने फिर से गधे को
लोड कर दिया विथ बैग्स ऑफ साल्ट, मतलब किसके साथ, नमक के बैग के साथ उसने फिर से डोंकी को लोड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एज दे रीच्ड, जैसे ही वहां वो पहुंचे, एज दे, जैसे ही वहां वे पहुंचे, रीच्ड मतलब पहुंचना है ना। द स्लीपरी रिवर बैंक, फिसलने वाली जगह थी, नदी का किनारा, रिवर बैंक है ना, नदी का किनारा। द डोंकी थॉट, द डोंकी थॉट मतलब गधे ने सोचा, थॉट मतलब सोचा, क्या सोचा उसने, इफ आई फेल डाउन इन द वाटर, ओके, इफ आई फेल इन द वाटर, अगर मैं पानी में गिर जाऊं, ठीक है, फेल मतलब गिर जाना, इफ मतलब अगर, इफ आई फेल मतलब अगर मैं गिर जाऊं, कहाँ, डाउन नीचे, कहाँ, इन द वाटर, ओके, समझने की कोशिश करें कैसे लिखा, इफ आई फेल अगर मैं गिर जाऊं नीचे, कहाँ पर, पानी में, इन द वाटर मतलब पानी में, नीचे पानी में गिर जाऊं, माई लोड विल बिकम लाइटर, जो मेरा जो लोड है, जो उसके ऊपर गधे के ऊपर बांध रखा है, बैग के ऊपर उसकी, वो क्या हो जाएगा, बिकम लाइटर मतलब कम हो जाएगा। सो इट डेलिबरेटली फेल इनटू द रिवर, सो तो फिर उसने क्या किया, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, उसने क्या किया, पिछली बार तो वो गलती से गिरा था बाय मिस्टेक, लेकिन इस बार डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, फेल इनटू द रिवर मतलब नदी में गिर गया, फेल गिर गया, ओके, कहाँ गिर गया, नदी में। द मर्चेंट रियलाइज्ड द डोंकीज ट्रिक, उस व्यापारी को समझ में आ गया, क्या आ गया, उस डोंकी की ट्रिक, कि ये तो डोंकी कुछ न कुछ ट्रिक कर रहा है, बार बार पानी में गिर के, ठीक है, तो समझ में आ गई उसको। ही देन, फिर उसने, ही देन मतलब वो जो मर्चेंट है उसके बारे में कही जा रही है, ही देन क्या किया, उसने रिटर्न होम, पुनः फिर घर पर गया, है ना, एंड रीलोड हिज डोंकी, क्या करा, उसने फिर से रीलोड कर दिया, रीलोड मतलब फिर से उसके जो गधा है उसके ऊपर फिर से उसके ऊपर वजन डाल दिया, बांध दिया। दिस टाइम विथ बैग्स ऑफ स्पून, लेकिन इस बार क्या करा उसने, दिस टाइम मतलब इस समय, विथ बैग्स ऑफ स्पून, अब क्या करा उसने, विथ बैग्स ऑफ स्पून, स्पून मतलब साथ में बांध दिए उसके, जो नमक के बैग है उसके साथ में स्पून के बैग भी उसने साथ में बांध दिए, ठीक है ना। स्पून मतलब वो गद्दा, ओके, जो पानी सोख लेता है ना, ऐसा गद्दा। दे वंस अगेन सेट ऑफ ऑन देयर जर्नी, तो उन्होंने क्या करा, फिर से अपनी जाने वाली जो रोज डेली रूटीन है उसको फिर से तैयार किया जाने के लिए। देयर जर्नी मतलब वो दोबारा उसी काम को करने के लिए गए, ठीक है। ऑन रीचिंग द रिवर, जब वो रीचिंग मतलब पहुंचना, कहाँ पहुंचे, द रिवर, जब वो नदी पे पहुंचे, द डोंकी अगेन फेल इनटू द वाटर, द डोंकी है ना, क्या करा उसने, गधे ने अगेन फेल इनटू द वाटर, फिर दोबारा से पानी के अंदर कूद गया या गिर गया, है ना, कूदा नहीं, इसको कूदा होता तो जंप लिखा होता, गिर गया। बट इंस्टेंट ऑफ द लोड बिकम लाइटर, बट बजाय, इंस्टेंट मतलब बजाय और बट मतलब लेकिन बजाय लोड कम होने के, ओके, बिकम लाइटर होने के, लेकिन बजाय लोड कम होने के, इट बिकम हेवियर, क्या हो गया, वो भारी हो गया, बिकम हेवियर, बिकम लोड लाइटर मतलब वजन कम होना, बिकम हेवियर मतलब वजन ज्यादा होना। द मर्चेंट लाफ्ड एट एंड सेड, द मर्चेंट उस व्यापारी ने क्या करा, हंसा, लाफ्ड मतलब हंसा, एट एंड सेड व्यापारी उसके ऊपर हंसा और बोला, सैड मतलब बोला, ठीक है, क्या बोला, यू फुलिश डोंकी, फुलिश मतलब बेवकूफ, ठीक है, यू फुलिश डोंकी मतलब उस गधे को बोला कि तुम बेवकूफ गधे। डिड यू थिंक यू वर स्मार्ट, डिड यू थिंक, ठीक है, क्या तुम सोच रहे थे, ठीक है, क्या सोच रहे थे, क्या तुम सोच रहे थे, यू वर स्मार्ट एंड क्लेवर, कि तुम स्मार्ट और क्लेवर हो, ये तुम ये सोच रहे थे कि क्या तुम स्मार्ट और क्लेवर मतलब चतुर, ओके। फिर वो बोलता है, आई एम क्लेवर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा क्लेवर हूं, क्लेवर देन यू मतलब तुमसे ज्यादा, ठीक है ना, क्लेवर चतुर, मैं तुमसे ज्यादा चतुर हूं। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। धीरे धीरे, अगर नहीं भी आया होगा तो भी कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को 5 बार 7 बार 8 बार देखिए, तो उससे आपको समझ में आने लगेगा। फर्स्ट बार तो आपने देखा तो हो सकता है कुछ वर्ड आपको पता नहीं हो, नए वर्ड हो। देखिए कि इसको मैंने किस तरह से पढ़ा है, उस तरीके से आप भी इसको फिर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टोरी आपको कहीं पे भी गूगल पर मिल जाएगी, आप कहीं से भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा स्टोरी को PDF फाइल में, और
पढ़ सकते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।